पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शांति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम साधारण काल के 25वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ नबी ईसायाह के ग्रंथ से लिया गया है और जो बाइबल के शिक्षाविद हैं वे जानते हैं कि ईसायाह नबी की पुस्तक को 3 भागों में बांटा जाता है। आज का पाठ दूसरा ईसायाह अर्थात ईश शास्त्रीय भाषा में ड्यूट्रो आइसाया से लिया गया है और इस पाठ के अंश में इस्राएल के निर्वासन का अंत और यरूशलेम को पुनः प्रस्थान की ओर नबी चुनी हुई प्रजा को तैयार करते हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण बुलावा है। पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ, अर्थात ईश्वर को पाने का। और पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है, प्रभु की दया को पाने का एक अति महत्वपूर्ण बुलावा है। तो क्या हमेशा हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं? क्या ईश्वर हमारे पास नहीं है? स्तोत्र अध्याय 9 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर को खोजते हैं उन्हें वो कभी नहीं भूलते। और स्तोत्र 34 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर की खोज में रहते हैं वे सदा संपन्न रहते हैं। हम जानते हैं कि इस्राएल का निर्वासन का अनुभव ईश्वर से दूरी का एक अनुभव था, लेकिन अब समय आ गया है जब निर्वासन से चुनी हुई प्रजा को प्रभु वापस अपने देश में बसाने जा रहा है। निर्वासन का अंत होने वाला है, इसलिए ईश्वर की दुहाई देने का निमंत्रण नबी प्रजा को देते हैं। पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। ये पापी और दुष्ट शब्द जो हैं, ये उन यहूदियों के लिए प्रयुक्त किया गया है जिन्होंने निर्वासन काल में अपना जीवन निर्वासितों के देश के नागरिकों के समान बना लिया था। दुष्ट और पापी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ईश्वर की योजना के विपरीत प्रतिज्ञात देश वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि गुलामी में इन्होंने अपने आप को बसा लिया है और ये गुलामों सा जीवन, पापमय जीवन ही प्रसन्न और चाह रहे थे। इसलिए कहा गया है कि ये अपने मार्ग छोड़ दें और ईश्वर के पास वापस आएं। ईश्वर दया का सागर है, ईश्वर पापों को क्षमा करते हैं और ईश्वर के मार्ग और ईश्वर के विचार हमसे ऊंचे हैं। स्तोत्र अनुवाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर उनके समीप है जो उसे पुकारते हैं। आज हमें ईश्वर को पुकारने का बुलावा दिया जाता है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 20 से 24 और 27 आज का दूसरा पाठ है। और इस पाठ में हम देखते हैं कि जब संत पौलुस गृह निर्वासन में थे, उन पर मुकदमा चलने वाला था रोमी सम्राट के सम्मुख। वर्ष 61 के करीब पौलुस ने यह पत्र फिलिपी के विश्वासियों को अपने कैद में रहते हुए लिखा। और पौलुस ईश्वर के हाथों में सब कुछ का नियंत्रण होते हुए मानते हैं और फिलिपियों की प्रार्थनाओं से वह आशा रखते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी कैद से। लेकिन फिर भी संत पौलुस ईश्वर पर अपना पूर्ण आशा और भरोसा रखते हैं और लिखते हैं कि उनके लिए मृत्यु या जीवन जो भी हो वो सब ईश्वर की महिमा के लिए हो। ऐसा अक्सर होता है कि प्रार्थनाओं में हम प्रभु को बताते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में ऐसा करिए तभी आपकी महिमा होगी। यदि ईश्वर का हमारी प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर हमारी आकांक्षाओं के विरोध में
या जो हम चाहते हैं उसके उल्टा हो तो हम ईश्वर की महिमा होते हुए नहीं अनुभव करते हैं। लेकिन संत पौलुस जीवन और मृत्यु दोनों में प्रभु की महिमा को देखते हैं। पौलुस के लिए सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। ईश्वर सबके स्वामी है। वह ईश्वर की अनंत उपस्थिति में हमेशा रहना चाहते हैं। इसलिए पौलुस मृत्यु से नहीं डरते हैं, क्योंकि वे विश्वास में दृढ़ हैं। उनके लिए जीवित रहना ईश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करने के समान है, और मृत्यु उनके लिए जीवन से उत्तम है, क्योंकि वे प्रभु ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करेंगे। इसलिए पौलुस कहते हैं कि जीवन या मृत्यु जो भी हो, अपना आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य बना लें। प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत ही बड़ी बुलाहट है, अपने आचरण को मसीह के सुसमाचार के योग्य बनाना। ये एक दिन का कार्य नहीं है, या कुछ क्षणों का कार्य नहीं है, या ये एक ऐसा कार्य नहीं है जो हम दूसरों को दिखा सकें। अपने आचरण को मसीह के सुसमाचार के योग्य बनाना एक प्रक्रिया है, जीवन भर की प्रक्रिया, और इसमें प्रभु यीशु स्वयं संस्कारों और कलीसिया के मार्गदर्शन के द्वारा हमें सहायता करते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार के अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 16 से लिया गया है, जो कि दाखबारी में मजदूरों के दृष्टांत पर आधारित है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये दाखबारी के भूमि मालिक का दृष्टांत है, क्योंकि यहाँ हम प्रभु की उदारता को देखते हैं। हम सभी के जीवन में अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और हैसियत का बहुत ही अधिक मूल्य है। यदि कोई हमारी प्रतिष्ठा के विरोध में कुछ कहे या कुछ करे तो हमें बड़ा क्रोध आता है, हम बदला लेना चाहते हैं। लेकिन सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो दाखबारी का मालिक है, उसका जो कृत्य है वो एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर संकेत देता है। सुसमाचार के अंत में कहा गया है कि जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। ये हमारे मानवीय मापदंड के विपरीत ईश्वरीय मापदंड है। प्रभु हमें चेताना चाहते हैं कि कोई भी अपने धार्मिक जीवन के प्रति, ईसाई जीवन के प्रति अत्यधिक आश्वस्त या आत्मविश्वासी नहीं बने। हमें निरंतर स्वर्ग राज्य के लिए प्रयासरत रहना है। प्रभु यीशु ये भी चाहते हैं कि कोई भी अत्यधिक आत्मसंयम ना रखे, क्योंकि अत्यधिक आत्मसंयम हमें अपने विश्वास में कमजोर बना देता है। ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, सब अनोखे हैं, सब ईश्वर के लिए एकमात्र हैं और ईश्वर के प्रेम के पात्र हैं। भेदभाव के लिए ईश्वर के सम्मुख कोई जगह नहीं है। वाक्यांश 15 में हम पढ़ते हैं, क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? ईश्वर जो करते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारी इच्छा के अनुसार हो। कभी कभी ईश्वर की इच्छा जो हम चाहते हैं उसके विपरीत भी होती है, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले पाठ में सुना था, ईश्वर चाहते हैं कि जो गुलामी में थे वे निर्वासन से लौटकर प्रतिज्ञात देश जाएं, लेकिन कुछ लोग जाना नहीं चाहते थे। हम अपने आप को जांचें कि क्या हमारे विचार ईश्वर के विचारों के विपरीत हैं या नहीं। ईश्वर की उदारता से बढ़कर कोई उदार नहीं हो सकता, और ईश्वर की उदारता हमारे मापदंडों से अलग है। यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को भी बतलाना चाहते हैं इस दृष्टांत के माध्यम से कि क्यों वे पापियों, व्यभिचारियों और कर वसूलने वालों के मित्र थे, क्योंकि ईश्वर अपनी उदारता और करुणा सभी के प्रति, विशेषकर पापियों के प्रति दर्शाना चाहते हैं।
वाक्यांश 15 का दूसरा भाग है, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं दृष्टांत में, तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो। इब्रानी भाषा में जब इसका अनुवाद किया जाएगा तो वो इस प्रकार है कि क्या मेरी अच्छाई तुम्हारी दुष्टता का कारण बनती है, जलन का कारण बनती है। इज योर आई ईवल बिकॉज आई एम गुड। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने ईसाई जीवन में दूसरों की तरक्की से जलने लग जाते हैं, दूसरों की अच्छाई से हम जलने लग जाते हैं। वही प्रभु इस दृष्टांत के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि यदि ईश्वर ने किसी व्यक्ति को ज्यादा आशीर्वाद दिया है तो वो हमारे लिए जलन का कारण, ईर्ष्या का कारण, क्रोध का कारण ना बने। हम अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति की तुलना अपने से ना करें। ईश्वर की उदार करुणा के परे कोई भी नहीं है। सब लोग ईश्वर की ओर आने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। पहले पाठ में भी हमने सुना है। हमारे मापदंड यहां फीके पड़ जाते हैं क्योंकि यहां ईश्वरीय मापदंड काम आते हैं। ईश्वर का बुलावा, आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारे लिए ईश्वर का बुलावा क्या अर्थ रखता है, हम किस तरह से प्रति उत्तर देते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारे मार्ग क्या हैं, क्या वे ईश्वर के योजना के अनुरूप हैं या उसके विरोध में हैं। ईर्ष्या का कारण आध्यात्मिकता कभी नहीं बननी चाहिए और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार के अनुरूप हम आचरण करें। ईश्वर उदार और करुणामयी है, लेकिन क्या हमारा विश्वास और क्या हमारी भक्ति हमें अत्यधिक आश्वस्त, आत्मसंयम बना रही है। इसलिए आज हम प्रार्थना करें कि संस्कार को ग्रहण करके हम प्रभु की सच्चे मन से दुहाई दें ताकि हम प्रभु को अपने समीप अपने जीवन में पा सकें। ईश्वर का वचन सुने और पढ़े जाने पर हमें आशीर्वाद प्राप्त हो।